शहरों में जाम की समस्या विकराल हो गई है। सड़कों पर वाहन अधिक हो गए हैं और सड़कें उतनी क्षमता वाली नहीं हैं जितने वाहन हो गए हैं। शहरों की सकरी सड़कें इतने अधिक वाहनों को बिल्कुल झेल नहीं पा रही हैं और शहरों में घंटों घंटों का जाम लगता है। अगर जाम ना भी लगा हो तब भी 20, 25, 30 की गति से ही वाहन चलते हैं धीमे धीमे, और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। यह एक गंभीर समस्या बन गई है। ऐसे में प्रौद्योगिकी का सहारा लेने की परिकल्पना सामने आई है और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एयर टैक्सी की कल्पना की गई है। एयर टैक्सी मतलब छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जैसे हवाई जहाज़ बनाए जाएं और उन्हें छत से छत पर उड़ान भरने की अनुमति दी जाए। यानी 50-25 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे छत बनाए जाएं जिनके ऊपर से जो है ये छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, जिन्हें एयर टैक्सी कहा जा रहा है, उड़ान भर सकें और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो इसे सार्वजनिक रूप से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब ये एयर टैक्सी सुविधाएं शुरू होंगी, जिसकी की परिकल्पना की गई है और की गई है, तो एक दिन ये साकार भी होगी। और जब साकार होगी तो इसका ज़्यादातर लाभ जो है पैसे वाले उठाएंगे। जिनके पास पैसा होगा उनका अपना निजी इस तरह का हेलीकॉप्टर होगा और उनके घर से उनके दफ्तर या फैक्ट्री तक जो है ये उनकी छतों पर जो है इसके लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट जैसा वो बनाया जाएगा। वो अपने घर से, घर की छत से उड़कर दफ्तर की छत पर पहुंच जाएंगे। इस तरह उन्हें जाम से मुक्ति मिल जाएगी और यह आज के जाम को देखते हुए एक उपयुक्त परिकल्पना लगती है। हालांकि ये लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन संभव बिल्कुल भी है। विज्ञान हर चीज़ को संभव बना देता है। जिस पर शोध रिसर्च किए जाते हैं वो एक दिन साकार रूप में सामने आ ही जाता है। तो एक दिन महानगरों में एयर टैक्सी भी साकार हो ही जाएगी। कुछ साल लगेंगे। तो अभी इसकी परिकल्पना और एक रिपोर्ट उद्योग संगठन CII ने प्रस्तुत की है। उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारतों की छतों का उपयोग एयर टैक्सी के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किया जाए तो शहरी परिवहन में मौजूद बुनियादी ढांचे में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो सड़कों पर जाम लगता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी और इससे काफ़ी समय बचेगा। रिपोर्ट में दिल्ली NCR के गुरुग्राम, कनॉट प्लेस और जेवर एयरपोर्ट के बीच 65 से 75 किलोमीटर के संभावित हवाई कॉरिडोर के मॉडल की प्रस्तुति की गई है। बताया गया है कि इन सब के बीच एक हवाई कॉरिडोर बनाया जाए जहां पे छत से छत की उड़ान एयर टैक्सी भर सकेंगी। नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एडवांस्ड एयर मोबिलिटी इन इंडिया शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमानों यानी एयर टैक्सियों को भविष्य की शहरी परिवहन प्रणाली का अहम हिस्सा बताया गया है और ये बिल्कुल उपयुक्त लगता है। और जब इसकी परिकल्पना हुई तो जैसा मैंने पहले कहा कि वो साकार भी हो जाएगी। परीक्षण के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाने की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि पहले ड्रोन डिलीवरी की जाए, जैसा कि बहुत जगहों पर किया भी जा रहा है। फिर मेडिकल लॉजिस्टिक यानी कि मेडिकल
की सुविधाएं जो है पहुंचाई जाएँ, दवाइयाँ और मरीजों को इधर से उधर किया जाए, पहुंचाया जाए, इस शहर से उस शहर या इस दूरी में उनका उपयोग किया जाए। अंग परिवहन, जिनको बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी अंग, लीवर या हार्ट की ज़रूरत होती है तो उनको पहुंचाया जाए। अंग परिवहन और अंततः एयर एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। प्रायोगिक तौर पर ऐसा कहा गया है कि ये सब किया जाए। एयर टैक्सियों की तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, इस पे काम शुरू हो गया है। इसके लिए विशेष वर्टीपोर्ट ढांचे की ज़रूरत बताई गई है, जहां से ये विमान उड़ान भर सकें और उतर सकें। मतलब कि एक बड़ा घर होना चाहिए जिसके ऊपर एक हवाई अड्डा बनाया जाए, जहां से ये उड़ान भर सकें। कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि पैसे वाले इसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे, उनका घर बड़ा होता है, घर की छत पे वो हवाई अड्डा बना सकते हैं, एयरपोर्ट छोटा, जहां से एयर टैक्सियाँ उड़ान भरें, और जहां उनका दफ्तर होता है उस भवन पर, उस बिल्डिंग की छत पर भी एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, तो वो अपने घर से उस दफ्तर तक की उड़ान भर सकते हैं। कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में इमारतों की छतों पर इन्हें विकसित किया जा सकता है। और ये भी सुझाव दिया गया है कि जो वर्टीपोर्ट है, यानी छोटा हवाई अड्डा जो है, ये व्यावसायिक केंद्रों, अस्पतालों, टेक पार्कों और रिहायशी टावरों के पास बनाए जा सकते हैं, जिससे यात्रियों को अपने घर या कार्यस्थल के नज़दीक ही हवाई सुविधाएं मिल सकेंगी। जाहिर है कि ये पूरी कल्पना उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी है, पैसे वाले हैं, और जो उनके यहाँ उच्च पदों पर कार्य करते हैं और जिन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता है, जो इस पर अच्छे तरीके से खर्च कर सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था बेहद कारगर साबित हो सकती है। तो प्रौद्योगिकी यानी तकनीक में अगर निवेश किया जाएगा तो आने वाले कुछ सालों में, 5 साल के अंदर ही, आपको महानगरों के ऊपर आसमान में ये एयर टैक्सियाँ उड़ती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। हालांकि आम आदमी इससे दूर ही रहेगा, वो इस सुविधा का लाभ शुरुआती दौर में तो नहीं पाएगा। हाँ, आगे चल के जब ये तकनीक थोड़ा सस्ती होगी और ज़्यादा रूप में विकसित होगी और इसमें सरकार भी जब निवेश करेगी और एक सार्वजनिक सुविधा शुरू करेगी, तो इसका उपयोग आम आदमी भी उठा पाएंगे। तो आने वाले समय यानी भविष्य की यह एक परिवहन व्यवस्था दिखाई देने लगी है, जो जल्द ही साकार ले सकती है, मूर्त रूप ले सकती है। इस पर काम किया जा रहा है और अगर गंभीरता से काम किया जाएगा तो ये जल्द ही साकार भी हो जाएगा। तो इससे हो सकता है कि जो सड़क परिवहन है, जिस पे इतना ट्रैफिक है, जिस पे चलना शहरों में मुश्किल हो गया है, वो आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग जब हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, तो जो लोग सड़क पर चलने वाले होंगे उन्हें काफ़ी राहत मिल सकेगी। कम से कम उनका जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, उनका सफ़र थोड़ा सरल और बेहतर हो जाएगा और उन्हें भी जाम से आराम मिल जाएगा। वह भी अपने गंतव्य तक आसानी से, सुगमता से पहुंच पाएंगे। तो एयर टैक्सी मॉडल का विकास होने के बाद इस तरह से सड़क परिवहन पर दबाव कम होगा, जिससे आम आदमी को भी लाभ मिल सकता है। तो ध्यान देने की बात है कि यदि एयर टैक्सी व्यवस्था साकार होती है तो इसमें प्रौद्योगिकी विज्ञान की अहम भूमिका ही है। ये ऐसी तकनीकी है जो शोध के बाद ही सामने आएगी और इसका मनुष्य को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।